गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम चैप्टर कर रहे थे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर था उस सीरीज के अंदर बेटा हमारी ये लास्ट वीडियो आपके पास आ रही है। और ये लास्ट वीडियो में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट बेटा रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का हम कॉन्सेप्ट करेंगे। रिन्यूअल ऑफ बिल का बेसिकली मीनिंग क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। और आज डेट हो गई है 10/11/2020, नवंबर 2020 में रिन्यूअल बिल हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ी सी कहानी को रिवाइज करते हुए आपको बताता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो लेके आ रहे हैं ये रिन्यूअल ऑफ बिल की। तो बेटा यहाँ पे रिन्यूअल बिल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम जो होता है यहाँ पे हमारे ओल्ड बिल को कैंसिल करना होता है। यानी कि हम जनरल एंट्री की बात करें तो कैसे करेंगे, तो ओल्ड बिल को यहाँ पे हमें पहले क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। वो एंट्री सेम होंगी जो डिसनर की होंगी। यानी पहला काम क्या होगा, यानी कि हम जो अगर बात करें हम प्रॉपर एक पिक्चर बनाते हैं हमेशा से, आपको मालूम है। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में यहाँ डिवाइड करा। यहाँ मैं नरेशन लिखूँगा, यहाँ पे मतलब डिटेल लिखूँगा, रिमार्क्स लिखूँगा। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स लिखता हूँ, आपको मालूम है। यहाँ हम एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कहानी को हम क्या बनाएंगे बेटा, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कहानी को एक बार दोबारा से मैं आपको दोहरा देता हूँ। क्या होता था, कोई भी केस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ए है मेरे पास, यहाँ मेरे पास बी है। ए ने क्या करें हैं, गुड्स को सेल किया था, आपको मालूम है। बी को 10,000 रुपये के गुड्स सेल किए थे और 3 महीने की पेमेंट थी। अब क्या हो गया, ये बात थी 1 जुलाई 2020 की बात थी। वो 4 अक्टूबर 2020 को उसके पास जाता है, कहता है कि मुझे मेरी पेमेंट दे दो। बी पेमेंट देने से रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये पुराना बिल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करता है, बी इसको रिक्वेस्ट करता है। बी इसको रिक्वेस्ट करता है, सर ऐसा करिए आप मेरे पास एक नया बिल दे दीजिए, यानी कि रिन्यूअल बिल कहते हैं। यानी कि बिल को क्या कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए। ठीक है, बी ए एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल को रिन्यू कर दूंगा। तो होगा क्या, यहाँ पे एक तो नोटिंग कराएगा, नोटिंग कराने में भी कुछ खर्चा आएगा। मान लीजिए यहाँ पे उसके 100 रुपये नोटिंग में लग गए। अब जो नया बिल होगा वो कैसे बनेगा, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है देखेंगे। यानी कि अब होगा क्या, बी ने रिक्वेस्ट करी, ए ने मान ली। तो ए ने कहा ठीक है भैया, आपको आप नया बिल लिख देता हूँ, लेकिन नया नया बिल जो होगा एक तो 10,000 रुपये आपको देने, प्लस आपके जो 100 रुपये के नोटिंग चार्जेज हैं, प्लस मैं 2 महीने की आपको मियाद और दे रहा हूँ। मियाद का मतलब एक्सटेंशन दे रहा हूँ 2 महीने के। नया बिल 2 महीने के लिए लिखा गया। यानी कि 4 अक्टूबर जो है वो 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर 2020 को मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। लेकिन 2 महीने का मैं क्या लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। आप बनिया बुद्धि लगाई उसने साहब, भैया ब्याज नहीं छोड़ूंगा, 2 महीने का मैं इंटरेस्ट भी लगाऊंगा। यानी कि नया बिल कितने का बनाऊंगा, देखिए नया बिल कितने का बनेगा, 10,000 रुपये प्लस नोटिंग चार्जेस 100 रुपये प्लस इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट भी भाई 10,000 100 पे ही लगाया उसने, 12% पे इंटरेस्ट निकाला। कितने महीने का बेटा, 2 महीने का। यानी कि मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटा, 12% यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट इन्होंने यहाँ पे ले लिया। तो 12% जो इंटरेस्ट का रेट लिया, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा बताइए ज़रा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। यहाँ आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट यहाँ बन के आ गया बेटा 202 रुपये। कई बच्चे खाली 200 रुपये निकाल के आए थे, जो गलत होता है। ये 10,100 रुपये जो है वो इंटरेस्ट की एंट्री, यहाँ पे जो अमाउंट निकलेगा 10,200 पे निकलेगा। यानी कितना अमाउंट बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 10,302 रुपये मेरे बिल का अमाउंट बन जाएगा। 10,302 रुपये यहाँ बिल का अमाउंट आ जाएगा। यानी दोनों पार्टियों के बीच में डील फाइनल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है, अमाउंट ऑफ न्यू बिल। अमाउंट ऑफ न्यू बिल निकल के आएगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नए बिल का अमाउंट आएगा, प्लस ये उसके नोटिंग चार्जेज आ गए, प्लस ये इंटरेस्ट आ गया। हाँ, 200 रुपये भी इंटरेस्ट आ सकता था अगर वो 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के कैश में दे देता। कई बार कहता है कि भैया ऐसे करो, आप 100 रुपये तो रख लो आप, ठीक है, बाकी आपको मैं 10,000 रुपये प्लस जो ब्याज है वो बाद में दे दूंगा। ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता था, वो कहता था नहीं 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 ठीक है, आप ऐसा करिए 2,000 रुपये रख लीजिए और नोटिंग चार्जेस भी रख लीजिए। यानी कि 2100 रुपये शगुन के ले लीजिए, बाकी 8,000 रुपये प्लस जो 8,000 का जो ब्याज बनेगा 2 महीने का, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये डिपेंड करेगा ए और बी के ऊपर। तो हमारा एज एन अकाउंटेंट क्या है, यानी कि जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल का कंसेप्ट आपको आएगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ओल्ड बिल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यानी पहला काम क्या होगा, कैंसल द ओल्ड बिल। बड़ा आसान चैप्टर था आपका, कैंसल द ओल्ड बिल। तो मैं आपको नहीं बता रहा ओल्ड बिल में कैंसिल कैसे करेंगे। क्या करेंगे, सेम एज डिसऑनर। सेम एज डिसऑनर जो भी केस होगा आप उस हिसाब से कर लेंगे। सेम एज डिसऑनर
सेम एज डिसऑनर। उसके लिए आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, इससे पहले वाली आपको, ठीक है। सेम एज डिसऑनर। अब आपका मेन काम क्या होगा, अब जब रिन्यूअल ऑफ बिल होता है तो बेटे 3 बातें हैं। मैं एंट्री नंबर 2 कह रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा कैंसिलिंग ओल्ड बिल क्योंकि पुराने बिल को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बता दिया था। तो क्या होता है, पहले कैश में कुछ सेटलमेंट हो जाती है, यानी कि कुछ पैसा हमें कैश में भी मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम 3 काम करेंगे, आगे पीछे भी एंट्री कर सकते हैं, एक ही डेट की एंट्री है सारी की सारी। तो हमेशा कहता हूँ अगर कुछ कैश मिल रहा है तो कैश ले लो, फॉर कैश रिसीट। अगर आपको कोई भी अमाउंट कैश में मिल रहा है पार्टी से तो आप फॉर कैश रिसीट ऑब्लिक पेमेंट, कैश मिल रहा होगा ये हम पेमेंट कर रहे होंगे। कैश अगर मिल रहा होगा तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, हमें किससे मिलेगा पैसा, ये यस बी से मिलेगा। ये एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू भी इन द बुक्स ऑफ ए है, और ये करेगा जो पेमेंट करेगा वो किसको करेगा बेटा, बी, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी अगर कुछ कैश में अगर सेटलमेंट हुई है, इसी क्वेश्चन में भी कर लेंगे अगर यहाँ पे कैश में सेटलमेंट अगर कुछ भी हुई है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा इस चीज़ को बेटा। दूसरा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अगली बात क्या होगी, फॉर इंटरेस्ट। फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा याद रखेंगे बेटा, इंटरेस्ट जो ए के लिए होता है बेटा हमेशा इनकम होगी, क्योंकि ए हमारे पास यहाँ ड्रॉर है, मैं लिख देता हूँ दोबारा भी यहाँ पे, ए हमारे लिए ड्रॉर है और बी हमारे पास क्या ड्रॉई है। तो ए के लिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट की मेरी एंट्री क्या आएगी वो मुझे समझना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ एंट्री हो जाएगी, तो ये इनकम होगी। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, और किससे लेगा इंटरेस्ट, ये है बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए खर्चा होगा, खर्चा हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, ये किसको पैसा देगा, ये इंटरेस्ट का ए को देगा, ए उसकी क्या है बेटा, लाइबिलिटी है, ये आपको मालूम है। चौथी क्या आएगी, फॉर न्यू बिल, नया बिल क्रिएट करने के लिए एंट्री हमेशा क्या आएगी, वो एंट्री हमारे पास क्या होगी, फॉर नया बिल क्रिएट करने के लिए एंट्री हमेशा जो होती है बी आर अकाउंट डेबिट टू, बी करेगा ये एंट्री, और ये एंट्री क्या करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट है। 3 बातें याद रखेंगे, 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात क्या याद रखनी है यहाँ पे कि हमारे पास क्या होगा, 3 बातें क्या याद रखनी है। पहली बात, पुराना बिल कैंसिल होगा, नया बिल होगा तो उसमें अगर कुछ कैश में सेटलमेंट हुई है तो कैश की सेटलमेंट की एंट्री आएगी, नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, और फिर नए बिल की एंट्री जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से कर देंगे। दिस इज द रिन्यूअल ऑफ बिल का कंसेप्ट है। जो डाउट्स होंगे जरूर पूछेंगे, जैसे यहाँ पे कैश में कितनी सेटलमेंट हुई है, 0 तो आप 0 लिख दीजिए। यहाँ कितना इंटरेस्ट आया था बेटा, यहाँ पे 202 रुपये का इंटरेस्ट आया था, तो 202, यहाँ भी 202। अगर 200 रुपये निकाल देंगे तो CBSE की मार्किंग के हिसाब से पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। ये मत कहना कि मेरे 2 रुपये की गड़बड़ी हुई है। और नए बिल का अमाउंट कितना आ जाएगा, यस 10,302 रुपये, 10,302। ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की आपको मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। ये आपको आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा। ये 10,302 रुपये हमारे पास इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। मान लीजिए यहाँ पे वो कहता कि ठीक है जी 100 रुपये मैं आपको कैश में दे दूंगा, तो यहाँ 100 रुपये की एंट्री आ जाती, ये जो अमाउंट इंटरेस्ट होता वो भी 200 रुपये आ जाता, ये 10,200 रुपये से एंट्री आती। फिर यानी कि आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द रिन्यूअल ऑफ बिल। ये लास्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, एग्जांपल्स आपके सामने लाने वाले हैं। सबसे पहले लाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। बेटा ये आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 17 यहाँ पे है, और ये 16 तक के इलस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये रिन्यूअल ऑफ बिल का है। जो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया वो भी इन्होंने यहाँ बताया है, वो बताया था। ये इसकी एंट्री इन्होंने बताई, पहले पुराने बिल को कैंसिल करना है, फिर इंटरेस्ट की एंट्री है। हम लोगों ने पहले कैश की एंट्री करी है, फिर हमने इंटरेस्ट की एंट्री करी है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्या है वही हमारे पास है। अब आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17 को, और हम खुद इसको करके देखेंगे, समझते हैं। ए ने सेल करें गुड्स बी को कितने के, 10,000 रुपये के, प्लस CGST SGST है 9% का। बी ने पे कर दिया 1800 इन कैश, ठीक है, इसने 1,800 रुपये कैश दे दिए हैं। बाकी के लिए अमाउंट के लिए 3 महीने का बिल बना दिया गया। डेट नहीं दे रखी, डेट मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 1 जुलाई 2020 हम लोगों ने डेट ले लिया है यहाँ पे। बिफोर द ड्यू डेट बी रिक्वेस्ट ए टू कैंसिल द बिल, यानी कि कोई नोटिंग वोटिंग नहीं कराई, इसने रिक्वेस्ट कर दिया है कि मतलब डिसऑनर होने के जैसे कराते हैं नोटिंग, यहाँ पे केवल रिक्वेस्ट कर दी गई है कैंसिल द बिल। और उन्होंने कहा 3,000 मुझसे भी ले लीजिए। यस, गुड थिंग, 3,000 रुपये उसको देने के लिए तैयार हो गया है। कितने के बिल में, 10,000 के बिल में। और हमारे पास क्या हुआ है, और ड्रॉ फ्रेश बिल उसने 7,200 के लिए लिखने दे दिया। 7,200 का मतलब है
कि 10,000 में 3,000 दे दिए, 7,000 रुपये तो पुराने थे, 200 रुपये का इंटरेस्ट होगा। इन्होंने बता भी दिया 200 रुपये का, नहीं बताते तो भी समझ जाते आप। 7200 में 200 रुपये इंटरेस्ट के होंगे। और ए एग्रीज टू दिस प्रपोजल, न्यू बिल इज़ ड्यूली ऑनर्ड, और नई बिल की पेमेंट भी हो गई है। पास जनरल एंट्रीज एंड अदर पार्टी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। पास जनरल एंट्री पास करनी है, अदर पार्टी अकाउंट और दूसरी पार्टी का अकाउंट भी बनाना है। वो कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। पास जनरल एंट्री करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यानी कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 17 को पढ़ा। ये अग्रवाल साहब की बुक पे 16.23 पेज के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो कैसे इसको करेंगे देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं जैसे हम बनाते आ रहे हैं, ताकि समझना ना पड़े बार बार में। ए है, ए ने 10,000 के गुड्स सेल किए हैं और जीएसटी भी लगाया है उसने 9% वाला। 1,800 रुपये उसको कैश में पेमेंट मिल गई है शायद जीएसटी के अमाउंट की। बाकी नया बिल जो लिखा गया फिर वो 10,000 का ही आएगा। उसकी ड्यूरेशन 3 महीने की है। डेट नहीं दी है मैंने, डेट अपनी तरफ से 1 जुलाई 20 ले ली है। 3 महीने का मेरा क्या था ये बिल था। ड्यू डेट पे बी ने रिक्वेस्ट करी है एक नया बिल लिख दीजिए, साथ में आप मुझसे 3,000 रुपये का कैश लीजिए, कैश ले लीजिए। नया बिल 7,000 प्लस 200 रुपये का इंटरेस्ट है। जो नए बिल की ड्यूरेशन दी गई है वो 2 मंथ्स की ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है। और आपसे कहा गया है कि जनरल एंट्री आप पास कर लीजिए। तो जनरल एंट्री कैसे पास होंगी, पहले ए की बुक में पास करेंगे और फिर हम लोग बी की बुक में यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। पहले मैं यहाँ पे ए की बुक में एंट्रियाँ पास करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कैसे बनाएंगे एंट्री हम लोग। आपके सामने ये एंट्री का कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे देखिए इन द बुक्स ऑफ ए, ये आपके पास डायग्राम है ही। इन द बुक्स ऑफ ए की एंट्री बनेगी। पहली एंट्री 1 जुलाई 20 को बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी, जब हम लोगों ने गुड्स को क्या किया है बेटा, सेल किया है। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, जो हमने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं हम लोगों ने, यहाँ गुड्स बी को बेचे हैं। तो पहली एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू क्या आएगा बेटा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST आ जाएगा। 10,000 के गुड्स हैं, 900 रुपये की GST हो गई, अमाउंट आ जाएगा 11,800 रुपये। पहली एंट्री ये हुई हमारे पास। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 20 को ही अब उन्होंने कहा कि अब हमें कैश में GST दे दीजिए। तो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू GST नहीं, हम तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कैश अकाउंट बी, उसने 1,800 रुपये GST का अमाउंट कैश में दे दिया है। अब उसने कहा 1 जुलाई 20 को अब बाकी अमाउंट जो बचा, कितना बचा, 11,800 में से 1,800 रुपये का GST हो गया। तो BR अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 रुपये का बिल हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब ड्यू डेट पे क्या हो गया, इस बिल को बात क्या हुई है, कैंसिल करने की बात हुई है। ड्यू डेट पे क्या कहा गया, इस बिल को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि इसकी ड्यू डेट बनी है 4 जो अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर 20 को बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, B2BR। अगर आपको नोटिंग चार्जेस वगैरह होते टू कैश वगैरह आप लिख देते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10,000 रुपये से आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आपस में उनके बीच में सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट में क्या डिसाइड हुआ है यहाँ पे, कि सेटलमेंट में ये डिसाइड हुआ कि भाई मैं 4 अक्टूबर 2020 को ही कुछ पैसा कैश दे दूँगा। यानी कि ओल्ड बिल हमने कैंसिल कर दिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला उसको कैश, यस बी से मिला है। कितने रुपए का मिल गया, 3,000 रुपये का मिल गया। ठीक है, बहुत आसानी से हम एंट्री कर पा रहे हैं। और फिर क्या होगा, 4 अक्टूबर 2020 को ही एक इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। वो इंटरेस्ट किससे लेगा, बी से लेगा। इंटरेस्ट हमेशा याद रखो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, क्योंकि इसके लिए इनकम है। ये 200 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अब 4 अक्टूबर 2020 को अब नया बिल लिखा जाएगा एक, यानी कि कितने का लिखा जाएगा, यस वो होगा BR अकाउंट डेबिट टू बी। ये हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितने का हो जाएगा, ये 7,200 का। और ड्यू डेट पे इस बिल की पेमेंट मिल गई है, यानी कि 7 दिसंबर 2020 को आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू यस BR और अमाउंट आ जाएगा 7,200 आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएंगे यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ली जाती है, यानी कि ए की बुक में आपसे कहा गया कि मान लीजिए बी का अकाउंट बना दीजिए, दूसरे का तो हम काम कर ही देंगे, यहाँ पे बी का अकाउंट पूछ लिया गया। अब ये हम लोगों ने ए की बुक में एंट्री पास करी, सिमिलरली हम लोग बी की बुक में भी एंट्री पास कर लेंगे। अब बी का अकाउंट आपसे पूछ लिया गया, बी का लेजर बनाना है आपको। लेजर बनाने का तरीका वही होगा, आपसे बी का लेजर पूछ लिया, आपसे BR का लेजर पूछ लिया, आपसे इंटरेस्ट का लेजर पूछ लिया, तो आप लेजर एंट्री तो जानते हैं पास करना। तो उस तरीके से हम काम करेंगे यहाँ पे। कैसे, या फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरह से आप बिल्कुल लेजर बनाते हैं। ऐसे मैं बी का अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, रुपीज़, डेट। अब जहाँ जहाँ बी का नाम आया वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए बी का नाम यहाँ पे आया, आप लिखेंगे 1 जुलाई 20। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 सेल्स। डेट तो सेम ही आ जाएगी हमारे पास, 1/7/20, 1/7/22 सेल, 2 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST आप लिख देना इसमें, या CGST आ जाएगा, SGST आ जाएगा। मतलब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये तो मतलब पोस्टिंग है। तो बी का लेजर आगे बनाने के लिए तो उससे भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बी का नाम आया है, यहाँ डेट आ जाएगी बेटा 1 जुलाई 20 ही आ जाएगी। बाय कैश 1800। अब यहाँ बी का नाम, अरे बी का नाम तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 जुलाई 20 क्या आ जाएगा यहाँ, बाय BR आ गया। कितने रुपए से आ गया, 10,000 से आ गया। और देखिए फिर बी का नाम आ गया, क्योंकि दोबारा वो डेटर बन गया था ना, 4 अक्टूबर 20 को कैंसिल होने पे 2BR। फिर आ गया 10,000 रुपये यहाँ। फिर क्या है यहाँ पे, फिर कैश क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे 4 अक्टूबर 20 को। तो बाय क्या लिखेंगे यहाँ, बाय कैश 3,000 रुपये लिख देंगे यहाँ। फिर क्या आ गया, फिर बी डेबिट हो गया है, टू इंटरेस्ट करके कितना आ गया बेटा, 200 आ गया है 4 अक्टूबर 20 को। फिर यहाँ पे BR क्या हो गया आपका, बी क्रेडिट हो रहा है 4 अक्टूबर 20 को। तो बाय 7,200 आ गया। फिर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बस ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें तो बी का देखना था। यहाँ बी क्रेडिट हो गया, बस ख़त्म हो गया बाय BR करके नहीं। अब इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करा तो दोनों साइड ही हमारी क्या आ गई हैं, बराबर आ गई, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये बी का लेजर बन गया। आपसे कहा कि भाई BR का बना दो, क्या BR का लेजर नहीं बना सकते क्या यहाँ पे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर क्या बना देंगे बेटा, हम BR का अकाउंट भी बना देंगे। आपसे जो भी अकाउंट पूछा जाएगा केवल इनकी लेजर पोस्टिंग है, यानी कि पहले आपको क्या आनी चाहिए बेटा, एंट्री आनी चाहिए। यहाँ 22,000 आ जाएगा, यहाँ भी 22,000 आ गया, कोई इस अकाउंट का बैलेंस नहीं आया। तो इस तरीके से आप इस तरह से यहाँ पे पोस्टिंग करके अकाउंट भी बना सकते हैं किसी की बुक में भी, जो बहुत आसानी से हमारा बन जाएगा। अब मैं इसके बाद आपके पास जाना चाहूँगा इन द बुक्स ऑफ बी। यहाँ पे बी की किताबें भी तो पूछी जा सकती थी। तो बी क्या करेगा, मैं बी की बुक्स में भी यहाँ पे आपको एंट्री करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि बी की बुक्स में कैसे एंट्री होगी। पहली एंट्री बी की बुक्स में क्या होगी, जैसे वहाँ पे उसने सेल किया था, तो यहाँ पे बी ने क्या किया था, आपने ध्यान दिया होगा, बी ने परचेज़ किया था 1 जुलाई 20 को ही। क्या एंट्री आएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट, यहाँ पे आपको मालूम है इनपुट में 2 बार आता है हमारे पास, एक बार आएगा इनपुट CGST आ जाएगा यहाँ पे, इनपुट CGST, SGST अकाउंट डेबिट टू ए से ख़रीदे गए हैं। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 10,000, यहाँ आपका 900 और 11,800 आ गया। अब पेमेंट होगी 1 जुलाई 20 को। उसने GST की पेमेंट जो है किस में कर दी है, कैश में कर दी है। तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1,800 आ गया। नए बाकी अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया गया 1 जुलाई 20 को। यहाँ पे एंट्री क्या आ गई, यहाँ पे जो एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट टू, ये बिल्स पेबल आ जाएगी कितने से, 10,000 की। ठीक है। अब ड्यू डेट पे क्या हो गया था, बिल हमारा कैंसिल हो गया था, तो 1 जुलाई 20 को एंट्री क्या आ जाएगी, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी कैंसिल करने की। और अगर नोटिंग चार्जेस वगैरह होते तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या होगा, 1 जुलाई 20 को ये जो एंट्री जो डिस्नर की आई है वो डेट आएगी हमारे पास 4 अक्टूबर 2020। अब इस डेट पे दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट होने के बाद कहा जाता है कि हाँ भाई अब मैं आपको 3,000 रुपये की पेमेंट दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, ए टू कैश, यहाँ 3,000 आ जाएगा। अब उसके बाद बिल बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, अब इसके लिए इंटरेस्ट क्या है बेटा, खर्चा है, हमेशा याद रखना बेटा। तो ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, कितने 200 रुपये से करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद एक नया बिल लिखा जाएगा यहाँ पे 4 अक्टूबर 2020 को ही, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल आपको बताया था पहले की एंट्रियों के अंदर में। नया बिल आपका 7,200 का होगा और 4 अक्टूबर 2020 को ही अब इस बिल की पेमेंट हम कर देंगे। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश करके
₹7200 से ये आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे भी आपसे कहा जा सकता है कि भाई किसका मुझे लेजर बना दीजिए। यहाँ पे मुझे बी की किताबों में एक अकाउंट बना दीजिए। तो एक अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो भी एक बार आपको समझा देते हैं। तो एक अकाउंट अगर बनाने को आ गया या किसी का भी लेजर पूछा जा सकता है, मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे ए पे फोकस कर रहा हूँ। ये डेट, ये नॉर्मल तरीके से जैसे आप फॉर्मेट बनाते हैं वैसे आप फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ आएगा डेट। तो घबराना नहीं, केवल एंट्री नहीं पूछते, एग्जामिनर केवल आपसे अकाउंट पूछ लेंगे। तो रफ में आप एंट्री बना लेना, उसके बाद आप पोस्टिंग कर लेना। अब देखो एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेट आएगी यहाँ पे 1 जुलाई 20 बाय बाय बाय। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अगर आप ध्यान देंगे तो बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज़। यहाँ इनपुट, यहाँ पे भी आपका इनपुट, यहाँ CGST, यहाँ AGST आप लिख लेना बेटा। ये 10,000 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 900 और 900। और देखेंगे यहाँ पे ए का नाम कहाँ आया है, ए अकाउंट यहाँ आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 20 टू कैश 1800 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 जुलाई 20 को टू बिल्स पेबल कितना आ जाएगा, यहाँ 10,000 आ जाएगा। यहाँ फिर ए का नाम आ गया, बाय बिल्स पेबल करके 10,000 रुपये आ गया। फिर यहाँ एक अकाउंट डेबिट हो गया 4 अक्टूबर को, यहाँ पे भी डेट आएगी 4 अक्टूबर, यहाँ की डेट तो सेम आ जाएगी यहाँ पे। और टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश करके लिख देंगे इसको, जो 3,000 रुपये की इसने जो पेमेंट करी है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए के अकाउंट से आ जाएगी बाय इंटरेस्ट करके, यहाँ 200 रुपये आ गया। फिर यहाँ पे एक नया बिल लिखा गया है, ए को डेबिट किया गया है टू बिल्स पेबल करके 7200 4 अक्टूबर को लिखा गया है। फिर इसके बाद तो ऑनर हो गया। अब इसके बाद इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस शीट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट यहाँ बचा ही नहीं था, क्योंकि इसका अकाउंट क्या हो गया क्लोज। अगर नहीं पेमेंट हो रही होती तो यहाँ पे उसका कोई बैलेंस भी शो करता। इस तरीके से कोई भी आपसे लेजर पूछा जा सकता है बेटा यहाँ पर। बेटा अब हम आगे थोड़े बढ़ रहे हैं। अब रिन्यूएबल बिल के आपको 2 क्वेश्चन और अगर यहाँ दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किया है, अभी एक 18 क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे कि बिल को रिन्यू किया गया है, उसको समझते हैं। ए ने ड्रॉ करा है बिल 60,000 रुपये का 2 महीने का, फिर से यहाँ डेट नहीं दे रखी है यहाँ पे तो। और बी ने रिटर्न कर दिया उसको एक्सेप्टेंस के बाद 1 जनवरी 2019 को, यानी कि बिल जो ट्रांजैक्शन हुआ 1 जनवरी 2019 को। ये ए ने डिस्काउंट करा लिया बिल को बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है 15% के ऊपर, बिफोर द बिल वाज ड्यू फॉर द पेमेंट। ठीक है, मतलब कि उसी डेट पे करा दिया, मतलब ड्यू होने से पहले ही। बी इन्फॉर्म डैट कि ए वाज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 20,000 इमीडिएटली, यानी कि बिल ड्यू डेट पे जब डिसऑनर हो गया तो नोटिंग वोटिंग नहीं दे रखी थी यहाँ। 20,000 रुपये इमीडिएटली उसको बोला गया कि आप इसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए बाकी अमाउंट के लिए। बिल 2 महीने के लिए कर दीजिए रिन्यू आप। पहले बिल का ड्यूरेशन कितने महीने का था एक बार देखें, पहला बिल भी 2 महीने का था, अगला बिल भी 2 महीने का है, और साथ में 18% का उस पर इंटरेस्ट लगा दीजिए। सेकेंड बिल वाज मेट, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आई होप आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको करके दिखा देता हूँ ताकि रिन्यूएबल बिल का कंसेप्ट आपको पूरा ही क्लियर हो जाए। कैसे करेंगे, करने से पहले काम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी कि 5-7 मिनट लगते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले हमेशा क्या कर लीजिए, एक डायग्राम यहाँ बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यहाँ आपने देखा 2 पार्टियाँ हैं ए और बी, इसमें 60,000 रुपये का बिल है 1 जनवरी 2019 के लिए, 2 महीने के लिए यहाँ पे बेटा बिल दिया हुआ है आपको। उसके बाद क्या करना है, ये 2 महीने के बाद ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाता है, वो कहता है 20,000 रुपये मुझसे कैश ले लीजिए आप, बाकी नया बिल लिख दीजिए 40,000 रुपये का मेरे को नया बिल लिख दीजिए। 40,000 रुपये प्लस जो आपका जो ब्याज बनता है उसके ऊपर ब्याज लगा दीजिए। ब्याज कितना परसेंट का है, यस 12% का ब्याज है। और नए बिल की ड्यूरेशन कितनी है, वो भी यहाँ पे 2 महीने की ड्यूरेशन आपको नए बिल की दी हुई है। और आपसे जनरल एंट्री मांगी गई है ए और बी की बुक में, और जो इंटरेस्ट है वो 18% है साहब, ये ज़रूर देखना है। ज़रा सा ध्यान बटा नहीं, आपकी सारी एंट्रियाँ क्या हो जाएंगी, गलत यहाँ पर हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप जैसे हम करते आ रहे हैं,
दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए, पहले एक ही बुक में एंट्री कर लेते हैं, एक ही हेल्प से हम दूसरे की बुक में भी एंट्री कर पाएंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया था। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम आपके सामने कर रहे हैं। तो ये बात है यहाँ पे आपकी 1 जनवरी 2019 की बात है। यहाँ पे आपने पहले गुड्स को क्या करा है, यहाँ पे सेल करा, सेल की ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, सीधा BR अकाउंट डेबिट टू B 60,000 से एंट्री आ जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी 2019 को ही अब क्या हुआ है, बैंक से डिस्काउंट करा लिया इसने, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, मैंने बताना भूल गया था, बैंक से डिस्काउंट कराया है। कितने % पे कराया है उसने, यहाँ जो डिस्काउंट कराया था बैंक से इमीडिएटली 15% पे कराया गया। तो 20,000 का 15% 2 महीने का निकलेगा तो कितना आएगा आप मुझे बताएंगे। 60,000 का बिल है, 15% के हिसाब से 2 महीने के डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालेंगे, 1500 रुपये आ गए। तो बिल कितना मिला हमें, 58,500 रुपये का मिला। 2 क्या आएगा यहाँ पे, BR आ जाएगा कितना बेटा, 60,000 रुपये से आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ड्यू डेट जब आई, इसकी ड्यू डेट आई 4 मार्च 2019, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया और एंट्री क्या आ जाएगी, B दोबारा से डेबिट बन गया, B टू बैंक, कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं है। तो सीधा ही कितना आ गया यहाँ, 60,000 रुपये आ गए। अब क्या हुआ, अब उसने कहा कि मुझसे कुछ कैश ले लो। तो देखिए कैश की एंट्री पहले करेंगे, अग्रवाल साहब ने पहले वहाँ दे रखा था, आपने देखा था जब फॉर्मेट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, B कितने रुपए ले लिए हैं, 20,000 रुपये ले लिए हैं। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 4 मार्च 2019 को अब एंट्री आएगी B अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट निकलेगा ध्यान रखना है, 60,000 रुपये नहीं निकालना है। जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 40,000 रुपये ही निकलेगा। 40,000 रुपये क्यों निकलेगा, क्योंकि 20,000 रुपये की पेमेंट तो कर दिया। तो 40,000 का 18% का ब्याज निकलेगा 2 महीने का, क्योंकि नए बिल का जो पीरियड है, एक्सटेंडेड पीरियड है, वो भी आपको 2 महीने का ही यहाँ पे दिया गया है। तो इंटरेस्ट निकल के आ गया मेरे पास 7200, ये 7200 आ गया मेरा। तो अच्छा सॉरी, 2 महीने का भी निकालना था, ये गलती कर देते हैं बच्चे, वो 7200 लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा। तो 1200 रुपये आएगा। अब 4 मार्च 2019 को नया बिल लिखा जाएगा, तो BR अकाउंट डेबिट टू B नया बिल आएगा 41,200 रुपये, क्योंकि इसमें पुराने बिल का अमाउंट है प्लस साथ में नोटिंग चार्जेस भी हैं। अब ये नया बिल लिख दिया गया है और इसकी पेमेंट हो जाएगी 7 मई 2019 को कैश अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि ये बिल जो है ड्यू डेट पे क्या हो गया है आपका, मैट हो गया 41,200 रुपये से। तो ये 41,200 रुपये से मैट हो गया। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ B आ रहा हूँ मैं। अब B बेचारा अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, बेचारा तो क्या कहें, जो है वो है। तो B की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी देखते हैं। यहाँ उसने बिल ड्रॉ करा, ये करेगा A अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कितना, यहाँ 60,000 आ जाएगा। ये एंट्री कैसे आएगी बेटा, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा डिस्काउंट कराने की। ड्यू डेट पे एंट्री आ जाएगी यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू A, कैंसिल करने वाली अमाउंट हो गई एक तरह की, ये 60,000 रुपये और ये 60,000 आ गया। फिर क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू B, कैश अकाउंट डेबिट टू B क्या एंट्री बनेगी मेरे पास, यहाँ इसने कैश लिया है, इसने कैश दिया है, A टू कैश, बिल्कुल इसका अपोजिट, डेट्स आप सेम ही डाल देंगे, 20,000 रुपये। अब इसने इंटरेस्ट है, इसके लिए इनकम है, इसके लिए खर्चा होगा, खर्चा है तो इसको हमने डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट किसको देना है, इसको A को देना है। कितने रुपये देने हैं, 1200 रुपये। इसने बिल ड्रॉ करा, इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। A अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कितना, 41,200 रुपये आएगा। ये भी 41,200 रुपये आ जाएगा। ये कैश इसको मिल गया है, ये इसकी पेमेंट करके दिखा देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 41,200 रुपये। तो रिन्यूएबल बिल का जो कॉन्सेप्ट है कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से आप यहाँ पे नंबर ला सकते हो। एग्ज़ाम में आपके ये 6 से 8 नंबर का ये सवाल ज़रूर आएगा। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि कैसे हम लोगों ने किया हुआ है। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल और है उसके ऊपर आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे लेके आएंगे जैसा हमारा वादा है। यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे 15 जनवरी 2019 की बात, 2006 की बात है। सचिन ने गुड सेल कर दिए 30,000 रुपये नारायण को एंड ड्रॉ अपॉन ए लेटर बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है साहब, द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय द नारायण, द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय द सचिन फ्रॉम हिज बैंक 29,250 यानी कि 750 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया। इसको हम यहीं से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझा पाएँ।
तो और 31 जनवरी 2006 को कराया इन्होंने, 15 दिन के बाद बिल को डिस्काउंट कराया था। ऑन मैच्योरिटी बिल वाज डिसऑनर्ड हो गया। ही फर्दर एग्री टू पे 10,500 इन कैश, 10,500 रुपये कैश में पे कर देगा, इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट, 500 रुपये का इंटरेस्ट भी पे करने को तैयार हो गया। इसका मतलब नया बिल जो बचा कितने का रह जाएगा, यस 20,000 का रह जाएगा, क्योंकि 30,000 का पुराना, 500 रुपये के नोटिंग चार्जेस, 30,500 बनता है, 10,500 उसने दे दिया। और न्यू बिल 2 महीने के लिए कराया फॉर रिमेनिंग 20,000 बताया भी है। न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ ए कपिल फॉर ए डेट ऑफ 20,000। फिर सचिन ने इसको एंडोर्स कर दिया है। द न्यू बिल वाज ड्यूली मेट, गिव जनरल एंट्री। इन्होंने जनरल एंट्री मांगी है, किसकी बुक में मांगी है बताया नहीं है। इन्होंने खाली किसकी बुक में एंट्री पास करी है, सचिन की बुक में करी है। तो मैं चाहूँगा कि आप बाकी लोगों की बुक में एंट्री करके दिखाएंगे आप मुझे। मैं इसको क्वेश्चन को यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, पहले सेल की एंट्री करी गई है, नरेश टू सेल, फिर एक बिल की एंट्री कर दी गई है ड्रॉ करने की, फिर यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको 750 दे रखा था, ये 29,250, नारायण टू बैंक जब बिल डिसनर हो गया है, फिर इंटरेस्ट था 500 रुपये का, इंटरेस्ट की एंट्री की गई है। चाहे तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एंट्री मैं पहले कर लेता हूँ, ये एंट्री बाद में कर लेता हूँ, चलेगा। ये कैश एंट्री है, ये इंटरेस्ट की एंट्री है, ये क्या आ गई BR टू नारायण नए बिल की एंट्री है, और बाद में इस बिल को क्या कर दिया इन्होंने, एंडोर्स कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंट्रियाँ पास करी हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही था। तो ये हमारा ख़त्म होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लिस्ट में 20 और है, ये भी देख लेते हैं। जब हमने सारे क्वेश्चन करे हैं तो 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुलशन की बुक में एंट्री मांगी गई है। देखिए गुलशन कौन है देख लेते हैं। दत्त का प्रोमोजरी नोट है विच गुलशन हैड एंडोर्स इन फेवर ऑफ मयूर। दत्त ने, मतलब दत्त हमारा ड्रॉई होगा एक तरह का, गुलशन ने उसको एंडोर्स कर दिया, किसको कर दिया, मयूर को कर दिया। मयूर ने 1,000 रुपये के नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, मतलब डिसऑनर हो गया होगा। गुलशन पे मयूर, गुलशन मयूर को चेक से पे कर देता है। एंड एक्सेप्ट दत्त, एक्सेप्ट फ्रॉम दत्त, और दत्त से उसको नया बिल मिल जाता है, प्लस में उसमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लग रहा है, कितने रुपये का, 1,500 रुपये का। तो यहाँ पे गुलशन हमारे लिए क्या था, ड्रॉअर था, उसने बिल क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया है ये बिल, उसने एंडोर्स कर दिया, मयूर को कर दिया। तो एंट्री क्या करेगा पहले तो एंट्री इन्होंने मांगी है, एंडोर्स की एंट्री दिखाई इन्होंने, खाली वो आप पूरी भी दिखा सकते हैं। ये इन्होंने इसको दिखाई है, डिसऑनर की एंट्री दिखाई है। उसके बाद डिसऑनर के बाद इसने क्या करा, इसने मयूर को पे कर दिया, मयूर टू बैंक। इसने क्या करा, दत्त को उसने अपना डेटर बना दिया और इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है 1,500 रुपये का। और ये नया बिल लिख दिया गया है 72,000 और 500 रुपीज़ का, क्योंकि 70,000 का पुराना बिल है, 1,000 रुपये के नोटिंग चार्ज है, 1,500 रुपये के क्या है हमारे पास, यस 1,500 रुपये के हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये तो ये यहाँ ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा, ये है रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। लेकिन आप बच्चों को ये 2020-21 वाले बच्चे हैं, जो ये कोविड वाला ईयर है आपका 2020 और 2021, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से कट गया है, तो इसको हम एग्ज़ाम में इवेल्यूएट नहीं करेंगे। लेकिन ये वीडियो अगले साल भी काम आ जाएगी। तो बच्चों को कंसेप्ट सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर अगर आप CA वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आ सकता है। तो अब आपको मैं रिटायरिंग ऑफ बिल का एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटायरिंग ऑफ बिल। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप टॉपिक को रहने दे सकते हैं, लेकिन 5-7 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो आप ज़रूर देखना बेटा। रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट, इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। यानी कि एक बिल को रिटायर करना है अंडर रिबेट, यानी कि छूट के कारण। होता क्या है, जैसे नॉर्मली आपकी 2 पार्टियां होती हैं, एक पार्टी A है, एक पार्टी आपकी B है। अब 1 जुलाई 2020 को जैसे हमने करा 10,000 रुपये का सामान बेचा गया है। अब 3 महीने का बिल है, यहाँ पे जो हमारी ड्यू डेट बनती है वो 4 अक्टूबर 2020 बनती है। हर टाइम हमारा यही एग्जांपल चलता आ रहा है पूरी ये बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ड्यू डेट की बात आती है तो B ने क्या करा, B ने A को फ़ोन लगाया कि भाई मेरे पास कहीं से पैसा आ गया है। किसने बात बोली है, B ने बोली भाई मेरे पास से कहीं से पैसा आ गया, तो मैं पेमेंट आपको जल्दी देना चाहता हूँ। A ने कह दिया दे दीजिए, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, ये बिल 10,000 का था ना, तो मुझे जल्दी पेमेंट दे दीजिए। तो B ने कहा नहीं मैं जल्दी तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ छूट दो भैया, यहाँ क्या दो, छूट दो। उसने कहा क्यों भैया, मैं आपको 1 महीने पहले पेमेंट दे रहा हूँ। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, आप 1 महीने पहले पेमेंट दे रहे हो तो मुझे पेमेंट दूंगा तो सही, आपको लेकिन कम दूंगा। उसने कहा मुझे क्या दे दो, कुछ रिबेट दे दो, कुछ मुझे छूट दे दीजिए। यानी कि उसने कहा मुझे 12% पर एनम का रेट चल रहा है मान लीजिए, तो मैं आपको 1 महीने पेमेंट दे रहा हूँ पहले, तो आप 10,000 का 12% हो गया
एक महीने का मैं आपको 200 रुपये कम दूंगा, मैं आपको 9800 दूंगा। ये बात किसने बोली है? ये बात बी ने बोली। ए ने कहा ठीक है यार, पेमेंट जो आ रही है लेके ख़त्म करो, मेरे पास भी तो जल्दी पेमेंट आ रही है, मैं कहीं यूज कर लूँगा। तो ए का ये नुकसान हो रहा है। ए का क्या हो रहा है? नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया भाई? नुकसान उसका ये हो गया यहाँ पे, जो उसको पेमेंट मिली कम मिली, 200, इसका फ़ायदा हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए और बी? बस एक सिंपल सी एंट्री आ जाती है यहाँ पे। क्या ये एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, ये इसके लिए नुकसान है। रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर, यानी कि जब पेमेंट की बारी आएगी तो ये एंट्री पास हो जाएगी। और ये एंट्री एक महीने पहले इसने करी है, तो ये डेट आ जाएगी 4 हमारे पास, जो हम 4 अक्टूबर करते हैं वो 4 सितंबर 2020 को पेमेंट आ जाएगी, जिस डेट पे पेमेंट आई है। रिबेट अकाउंट को डेबिट कर देगा। रिबेट इसके लिए क्या है बेटा? यहाँ पे इसके लिए नुकसान है हमारे पास, यानी कि इन द बुक्स ऑफ होल्डर जिसके पास बिल है उसको 9800 मिलेंगे, 200 रुपये कम मिलेंगे। और बी आर आपका 10,000 से कैंसिल होगा। ये क्या एंट्री करेगा? ये जो एंट्री करेगा ये इसका बीपी चला जाएगा। नॉर्मली तो बीपी टू कैश करते हैं, बीपी टू कैश टू रिबेट। रिबेट इसके अकाउंट में क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि इसके लिए इनकम है, इसका फ़ायदा हो गया है। कितने रुपए का? 200 रुपये का। कैश 9800 का गया और ये हमारा 10,000 रुपये आ गया। तो अल्टीमेटली ये हमारा रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट का कंसेप्ट था, यानी कि समय से पहले पेमेंट करेंगे। दिस इज़ नोन एज द रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट हमारे पास कहलाता है। तो थोड़ी सी वो डिडक्शन मानता है, वही कॉन्सेप्ट है। बुक में 2 छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उनको हम ऑरली एक बार ज़रूर यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरह से करना है। ये रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट का आपका टॉपिक है। इफ़ द ड्रॉई और एक्सेप्टर विशेज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इट इज़ कॉल्ड retiring of bill. Usually holder in such a case would be would to allow a deduction because with interest involved. जो डिडक्शन होती है वो रिबेट कहलाती है। तो हमने पहले इसकी बुक में एंट्री करी है, इसके लिए लॉस है ये, और इसके लिए क्या है? फ़ायदा है। तो फ़ायदा है तो क्या हो जाएगा? इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है, व्हेन द बिल इज़ रिटायर अंडर अ रिबेट। तो यहाँ क्या एंट्री करते हैं? ए ने गुड सेल करें बी को 10,000 रुपये के, 3 महीने के लिए हैं। सेम ही क्वेश्चन था, 4 मार्च को पेमेंट हो गई है, 6% रिबेट है, मैंने 12% ले लिया था बस। ये देखिए सिंपल सही सवाल था, यानी कि पहले 10,000 के गुड्स बेचे हैं, ये बी आर आ गया। जो पेमेंट आई है वो कितनी आई है? यहाँ पे देखिए 9950 आई है, कम आई है क्योंकि 10,000 का हम निकालेंगे कितना? 6%। रिटर्न इट टू एंड ऑन 4 मार्च को उसने बिल रिटायर कर दिया, 1 महीने पहले कराया है। तो हमने 1 महीने का डिस्काउंट निकाला, कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 50 रुपये आ गया। कितना आ गया? 50 रुपये यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने जो पेमेंट जो इंटरेस्ट निकाला था वो 1 महीने पहले पेमेंट की, तो ये 1 महीने का आना था। कितने का आना था? 1 महीने का आना था। तो 1 महीने का अमाउंट बेटा 100 रुपये आ रहा है। बेटा कितना आ रहा है? 100 रुपये। तो इस एंट्री में हम करेक्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं, कंसेप्ट सीखना था हम लोगों ने। तो ये हमारे पास ये 9900 और 100 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे। ये बी टू सेल, बी आर टू बी, और जो पेमेंट मिलेगी वो यहाँ पे ये 50 रुपये कम मिलेगी, 9950 मिलेगी। सिमिलर यहाँ पे आपके ये वाली एंट्री हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग यहाँ, इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो रिबेट को मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ क्रेडिट कर दिया है गुड्स परचेज करने की, ये बिल रेज करने की हो रही है। अब मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये आपको देखो पूरा चार्ट दे रखा है बेटा यहाँ पे। इस चार्ट को आप क्या कर लीजिए, वैसे मैंने अपना चार्ट बनाया था, आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार इसको याद कर सकते हैं, एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारी की सारी एंट्री आपकी इन्होंने यहाँ पे दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रखी हैं। तो बुक के अंदर ये चार्ट आपको दिया हुआ है, आपको कभी समझने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको पूरा अभी नहीं समझाऊँगा क्योंकि आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। और एक और दे रखा है आपको, ये चाहें तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। मैंने आपको एंट्रियाँ ऑलरेडी अपने तरीके से कराई हुई हैं, आपको वो करेंगे आप। मैं आपको उनका आपको सिनॉप्सिस दिखा रहा हूँ एक बार। बेटे ये हम लोगों ने जब किया था कॉन्सेप्ट, तो ये पेज नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने पहले सेल की एंट्रियाँ करी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, बिल ड्रॉ करने की एंट्री हैं। फिर हमने 4 केसेस आपको समझाए थे, आप इनको देख के समझ सकते हैं ये। और उसके बाद हम लोगों ने बाकी 2 केसेस यहाँ कवर किए थे हम लोगों ने, देखिए आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था डिसऑनर ऑफ बिल, 2 केसेस यहाँ आ गए थे आपके, बाकी के 2 केसेस आपके यहाँ आ गए थे डिसऑनर बिल के। हम लोगों ने जो कंसेप्ट किया था ये आपके रिवीजन के लिए है। और एक आज हम लोगों ने कंसेप्ट किया है रिन्यूअल ऑफ बिल का, उसकी एंट्री हमारे पास यहाँ आ गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो बुक के हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ ज़रा आपसे।
ये आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। ये आपको दे रखा है रिन्यूएबल बिल एंड रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये आप क्वेश्चन करेंगे 29, 30, 31। 3 क्वेश्चन ये हो गए हैं आपके। तीसरा क्वेश्चन अभी कंटिन्यू हो रहा है 31 क्वेश्चन आपका, ये आप ट्राई करेंगे 32, 33। और उसके बाद आपके बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें से जो मस्ट ट्राई क्वेश्चन है 33 ज़रूर करना है आप। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन कुछ और दे रखे हैं 34, 35, 36, 37। आपको ये सवाल आपको दे रखे हैं 37 क्वेश्चन ज़रूर आप ट्राई करके देखना। और 38 और 39 ये दोनों मेरे फेवरेट क्वेश्चन हैं, ये भी आप ट्राई करेंगे 38 और भी 39 भी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और अगला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जो बहुत ही आसान चैप्टर है। एंड थैंक यू सो मच बेटा।